हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग को पता है ठीक है कि जब दो संख्याओं का एलसीएम ठीक है और एचसीएफ में से किसी एक को दिया हो, ठीक है, तो हम फार्मूला से निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है ना, तो चलिए लिखते हैं। लिखेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी ए गुना बी। ठीक है, तो एलसीएम तो दिया नहीं है, एलसीएम निकालने को बोल रहा है, तो लिखेंगे एलसीएम के सामने एलसीएम लिखेंगे गुना एचसीएफ कितना दिया है 9। ठीक है, ए कितना है तो 306। ठीक है, गुना बी कितना है तो 657। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है तो 9 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और 9 यहाँ कच्ची में है, गुना में तो इधर आएगा तो भागा में, तो एलसीएम बराबर 306 गुना 657 बट्टा 9। ठीक है, काटेंगे 9 से तो देख रहे हैं ये 6 3 9 कट जाएगा 9 से, तो काट देते हैं इसी को। तो 9 से 9 3 के 27 बचेगा 3 इधर आके 9 चौका 36, यानी एलसीएम बराबर हमारा कितना आया 30 गुना 657। ठीक है, 30 नहीं 34। ठीक है ना, 34 है तो 34 गुना 657। अब क्या करते हैं 34 से इसमें गुना करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा ठीक है वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको यहाँ पे गुना करके लिख देते हैं। ठीक है ना, 657 गुना ठीक है 34। ठीक है ना, तो 4 सतह कितना हो जाएगा 28 और 4 पचे 20, 2 22 के 2 हासिल 3। ठीक है, 22 के 2 हासिल 2, 4 छक 24 2 26, 3 सतह 21 के 1 हासिल 2 और 3 पचे 15 2 सतह के 7 हासिल। ठीक है, 1 और 3 चक 18 1 19। ठीक, तो 8 के 8 हो जाएगा, 2 1 3, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 12 के 2 में लगा 1 1 2, 22 338 आ रहा है। तो हमारा एल्स ठीक है, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 22 338। ठीक है, हम चाहते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, तो हम मान लेते कि यहाँ 34 की जगह क्या है 4 है। ठीक है, 34 की जगह क्या है तो 4। ठीक है, 34 को हटाते अलग, ठीक है, और इसको 30 बना देते। ठीक है, तो ये 30 हो जाता, तो क्या करते 3 से इसमें गुना करते, तो 3 सात 21 के 1 हासिल कितना हो गया 2, 3 पचे 15 2 सतह के 7 हासिल 1। ठीक है, 3 चक 18 1 19। ठीक है, एक जीरो क्योंकि 30 था ना तो एक जीरो यहाँ पे दे देंगे, फिर जोड़ इसमें से 4 अलग निकाले थे तो फिर 4 से इसमें गुना करेंगे, तो 4 सतह 28, 28 के 8 हासिल 2, 4 पचे 20, 20 2 22 के 2 हासिल। ठीक है 2 और 4। ठीक है, 4 छक 24 2 26, आज जोड़ेंगे तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, और 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 और 9 3 12, 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी गुना कर सकते हैं तोड़ के। ठीक है, जिस नियम का क्या है नाम क्या है वितरण नियम। ठीक है, यानी इस 34 को ठीक है 30 प्लस 4 कर देंगे और क्या करेंगे गुना 657, और ये 657 जो आएगा वो 30 से भी गुना करेगा और 4 से करेगा। यही रूल हमारा ठीक है गुना करने में भी काम आता है, तो हम ऐसे भी आसानी से कर सकते थे, ऐसे नहीं ठीक है नहीं करके। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक ठीक है शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। देखिएगा, अगर यहाँ 6 लिखते हैं तो इसके गुणनखंड में 2 गुना 3 आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ 10 लिखेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 20 लिखूं तो क्या आएगा 2 गुना 5, 2 दूना 4 पचे 20। ठीक है ना, अगर मैं इसी का स्क्वायर कर दूं ठीक है 10 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, और इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुना ठीक है 2 गुना 2 दूना 4 पचे 20 20 पचे 100, यानी 2 के पावर 2 गुना 5 की पावर 2। देखेंगे ध्यान से और समझेंगे कि हमारा शून्य पर समाप्त होने वाला संख्या
कि जो गुणनखंड हो रहा है उसके गुणनखंड में 2 और 5 मिल रहा है, ठीक है, चाहे उसका पावर कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये समझ रहे हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी हो सकती है, ठीक है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या मिले, 2 और 5 मिले, ठीक है। 2 और 5 मिलेगा तो शून्य पर समाप्त हो सकता है, चाहे 2 के पावर, ठीक है, कुछ भी मिले, चाहे 5 के पावर कुछ भी मिले, ठीक है ना, तो शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो संख्या 6 है, ठीक है ना, 6 है, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है, ठीक है, तो 2 मिल रहा है सिर्फ, ठीक है, और 3 मिल रहा है, तो ये तो ठीक है शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 चाहिए, ठीक है, चाहे 2 की पावर चाहिए या 5 की पावर चाहिए, ठीक है, और इसमें से ठीक है सिर्फ 2 आ रहा है, और सिर्फ 2 से तो 0 बन नहीं सकता, इसलिए ठीक है ये संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। हम यहाँ लिखेंगे संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त तब होती जब 6 के अभाज्य गुणनखंड में ठीक है 2 और 2 गुना 5 होती, ठीक है, लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 3 है, इसीलिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 6 को क्या करें कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो भाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड जो होता है, ठीक है, 2 से क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी वो 1 से भी करता है और अपने आप से भी करता है और उसके सिवा किसी और संख्या से भी करता है। ऐसा कंडीशन आता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको देखते हैं कि कितना हो रहा है, ठीक है ना। अगर इसमें से यहाँ, ठीक है, 7 गुना, यहाँ पे लिखेंगे हल 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और जो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, यहाँ देख रहे हैं इस सभी में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक में हमें, ठीक है, डबल 13 दिखाई दे रहा, तो क्या करते हैं इसमें से 13 कॉमन लेते हैं और यहाँ पे हमें इस सब में क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, तो क्या करते हैं इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं और देखते हैं यहाँ से 13 निकालेंगे तो 13 कॉमन निकलेगा, तो ठीक है ये 7 बचेगा गुना 11 बचेगा, ठीक है, गुना 13 से 13 कटेगा एक बार में, प्लस फिर 13 से 13 कटेगा एक बार में, यहाँ पे लिखेंगे और, ठीक है, फिर यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं तो ठीक है 7 रहेगा गुना 6 भी रहेगा, गुना 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, फिर गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 आप प्लस, ठीक है, 5 से 5 कटेगा कितना बार में, एक बार में। अब देखते हैं, ठीक है, 13 गुना इंटू हटाएंगे तो गुना लिखेंगे, ठीक है,
7 में 11 से गुना करेंगे तो 77, 11 7 77, 77 में 1 से गुना करेंगे तो 77 होगा और 77 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 78, ठीक है ना। और 5 तो रहेगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं अभी इंटू देते हैं इसको। यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक हमारा गुना में है, ठीक है, यहाँ +1 है, इसको बाद में जोड़ लेंगे, इसको सबसे पहले गुना करते हैं। तो क्या आ रहा है 3 दूना 6, 6 एक अन्य 6, 6 चौका 24, ठीक है, 24 छक 144, तो 7 गुना 144, ठीक है, अब +1, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 13 बटे 104, 4 के 4 हासिल 10, 13 1 7 91, 91 10 कितना हो गया 101, ठीक है। और यहाँ पे 5 तो रखेंगे अभी, 7 से इसमें गुना करते हैं, 7 चौका 28, ठीक है, 7 चौका 28 2 30, सोना हासिल 3, 7 का 1 7 3 10 +1, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको ज्यों के त्यों लिखते हैं और ठीक है 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1009, तब 5 गुना इंटू हटाते हैं, गुना लिखते हैं, 1000 यहाँ पे 9 लिखते हैं, गुना करते हैं 5 9 45, 45 के 5 हासिल 4, 5 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, हासिल 4 जोड़ेंगे तो 4, फिर 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 एक 5, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 1014 और 5005, 5005 नहीं सॉरी 5045, ये दोनों ही भाज्य संख्या है, दोनों ही भाज्य संख्या है क्योंकि 1014, ठीक है, 4 1 5 1 6, ठीक है, ये 2 से भी कट रहा है, ठीक है, 1 से भी कटेगा और 3 से कटेगा, ठीक है, ये इसका गुणनखंड, ठीक है, बहुत सारा है, यानी 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 1014, ठीक है, कि गुणनखंड, चाहे दोनों लिख लेते हैं, 1014 यहाँ पे इसको समझते हैं, तो ठीक है, ये एक तो देख रहे हैं कि 1 से तो कट ही जाएगा, ठीक है, अगर 5045 से काटेंगे तो वो भी कट जाएगा, लेकिन इसके अंत में 5 है तो 5 भी से तो कटेगा ना, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो गुणनखंड हो रहा है, ठीक है, अभी तक तो 3 से ज़्यादा निकल गया, ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी तो भाज्य है, तो लिखेंगे क्योंकि 1014 और 5045 के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जैसे 4 सबसे छोटा हमारा, ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है तो 4 होती है। अगर ये 4 है, ठीक है, तो इसका गुणनखंड देखेंगे तो ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। उसके बाद हमारा आता है क्या 6, तो ये 1 से भी कटता है, ठीक है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। तो भाज्य संख्या जो होती है उसके गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो 2 से ज़्यादा होती है, यानी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ भी इसका कंडीशन देख रहे हैं कि इसका जो गुणनखंडों की संख्या जो निकल रहा है वह भी 2 से ज़्यादा है, इसका भी 2 से ज़्यादा है, इसलिए दोनों क्या होगा भाज्य संख्या, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज की, ठीक है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितना समय बाद
ठीक है, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए बताते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो नंबर दिया रहेगा उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम ही हमारा क्या रहेगा, ठीक है, आंसर रहेगा। यानी ठीक है, नंबर क्या दिया रहेगा, ठीक है, नंबर क्या दिया है, तो 18, ठीक है, और 12 का एलसीएम में हमारा क्या होगा, हमारा उत्तर है, ठीक है, हमारा उत्तर है। चलिए निकालते हैं, तो देखते हैं 18 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 18, यहाँ पे 12, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है, 2 3 6 6 18, 18 का यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 9 आएगा और 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 6 6 18। तो उसी तरह 12 को काटेंगे, ठीक है, तो 2 दूना 4 और 3 12, 2 दूना 4 4 3 12। अब देखेंगे एलसीएम, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। तो देख रहे हैं कि 2, यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं 2, तो 2 सबसे ज़्यादा किस में है, नीचे वाला में, तो जितना है उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखने आ रहे हैं 3, तो 3 देख रहे हैं सबसे ज़्यादा ऊपर के नीचे, तो ऊपर आए तो क्या करेंगे, नीचे वाला छोड़ देंगे, ऊपर वाला ले लेंगे, तो 3 गुना 3। तो अब देखेंगे 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 36, ठीक है ना। करने का मतलब है वही काम कर रहा है, ठीक है, जो मिले, ठीक है, वो चाहिए। एलसीएम क्या करता है, जो मिले वो चाहिए, जो नहीं मिले वो भी चाहिए। तो 1 2 मिला था तो हमने क्या किया, 1 2 ले लिया, ये 2 नहीं मिला था तो 2 भी ले लिया। फिर यहाँ देखा 1 3 मिल रहा है तो 3 भी ले लिया, ठीक है, और ये 3 नहीं मिल रहा है तो 3 भी ले लिया, और इसको गुना किए तो कितना आ गया, 36, ठीक है ना। चलिए ओके बाय, आज की क्लास को इतने पे समाप्त करते हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर, ठीक है, प्रश्नावली 1.3 के साथ, ठीक है, ओके।